महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका जीवन सरल था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, 2 बैल और एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद खेत ही उसका एकमात्र सच्चा साथी बन गए। हर सुबह रघुनाथ सूर्योदय से पहले अपने खेत में जाता था। एक दिन जब वह बीज बो रहा था, उसने पास के एक आम के पेड़ से सरसराहट सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने एक नन्हे से बंदर को चमकीली, उत्सुक आंखों से उसे घूरते हुए देखा। रघुनाथ मुस्कुराया। अरे छोटे, नीचे आओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे बंदर करीब आया। वह पतला और भूखा था। किसान ने अपनी कपड़े की थैली से गुड़ का एक टुकड़ा निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। बंदर ने उसे इतनी खुशी से खाया कि किसान का दिल पिघल गया। उस दिन से बंदर, जिसका उसने प्यार से नाम मिट्ठू रखा, रोजाना उससे मिलने आने लगा। वे अकल्पनीय दोस्त बन गए। ग्रामीणों ने बूढ़े किसान पर हंसा। अरे रघुनाथ, तुम पागल हो गए हो। एक बंदर दोस्त नहीं है, यह परेशानी है। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। मिट्ठू ने उसके जीवन की शून्यता भर दी। वह उसके पास बैठता था जब वह काम करता था, खुशी से इधर उधर कूदता था और कभी कभी खरपतवार निकालकर मदद करने की भी कोशिश करता था। हालांकि वह आमतौर पर फसलों को ही निकाल देता था। महीने गुजर गए। रघुनाथ की फसलें अच्छी तरह से बढ़ रही थीं और गांव कटाई के मौसम के करीब आ गया। पैसे की तंगी थी और वह अच्छी उपज के लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन एक रात बंदरों का एक दल खेत में घुस गया। वे फसलों के बीच बेतहाशा भागे, मिनटों में सब कुछ नष्ट कर दिया। रघुनाथ एक लालटेन लेकर बाहर दौड़ा, चिल्लाया और उन्हें भगाने की कोशिश की, और उनमें मिट्ठू था। रघुनाथ जम गया। मिट्ठू ने उसे उलझन भरी आंखों से देखा। यह समझने में असमर्थ था कि क्या हो रहा है। सेना उसे बुला रही थी और सहज ज्ञान उसे उनकी ओर खींच रहा था। वह हिचकिचाया, फिर अपनी प्रजाति के साथ दूर चला गया। सुबह तक खेत बर्बाद हो गया था। पूरे मौसम का काम चला गया। रघुनाथ घुटनों पर गिर गया। क्यों मिट्ठू, तुमने भी मुझे क्यों छोड़ दिया? दिन गुजर गए। किसान का दिल टूट गया था, लेकिन उसे छोटे बंदर से नफरत नहीं थी। वह जानता था कि यह उसकी गलती नहीं थी। बंदर अपने झुंड का अनुसरण करते हैं। प्रकृति के अपने नियम हैं। एक शाम जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबा, मिट्ठू चुपचाप लौट आया। उसने अपने नन्हे हाथों में आधा खाया हुआ फल उठाया और उसे बूढ़े किसान के पास रख दिया। यह उसका माफी मांगने का तरीका था। यह कहने का उसका तरीका था कि उसे उसकी याद आती है। रघुनाथ की गालों पर आंसू लुढ़क आए। मैं खुद को खाना नहीं खिला सकता मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगा? कमजोर और थका हुआ बूढ़े किसान ने बंदर को धीरे से सहलाया। मिट्ठू उसके बगल में सिमट गया, किसान की मूक पीड़ा से अनजान। अगली सुबह ग्रामीणों ने रघुनाथ को एक पेड़ के सहारे बैठे पाया, आंखें हमेशा के लिए बंद, शांतिपूर्ण, मानो वह आराम कर रहा हो। और उसके बगल में मिट्ठू बैठा था, उसके पास से जाने से इनकार कर रहा था। किसान के अभी भी हाथों को छू रहा था और नरम, दिल दहला देने वाली चीखें निकाल रहा था। बंदर वहां दिनों तक रहा।